मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। मैं प्रियंका आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा पे। दोस्तों आज है 3 मई और मैं फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करती हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड हो। तो चलिए चलते क्वेश्चन पे। टुडे टॉपिक में क्या है? टुडे करंट अफेयर्स। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से एक छोटा सा कोटेशन लाइन मेरे सभी दोस्तों के लिए। कहा जाता है कि गलतियां करने में बिताया गया जीवन न सिर्फ अधिक सम्माननीय है, कहा जाता है एक छोटा सा लाइन है और बहुत बड़ी सीख दे जाता है। कभी कभी कह रहा है कि गलतियां करके जो हम लोग समय बिताते हैं वो बहुत ही सम्माननीय होता है, बहुत अधिक। इसको कोटेशन लाइन में ऐसे बोलेंगे कि गलतियां करने में बिताया गया समय जो जीवन है हमारा ना अधिक सम्माननीय है बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी भी है। बिल्कुल, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तो वहां पे दो चीज होता है, एक तो हमारा काम सही होता है और नहीं होने पे हमारे पास इतनी अनुभव आ जाती है कि हमसे जुड़े लोगों का काम खराब नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी कुछ करने से पहले डरना नहीं चाहिए। खराब और अच्छा वो बात की बात है, पॉजिटिव निगेटिव हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, इसलिए हमें स्टार्ट ही नहीं करें ये बहुत ही बुरी बात है। इसलिए हमें स्टार्ट करना चाहिए, पहले कुछ शुरू तो करो। अब चलते क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हमारा क्या है। आज है 3 मई और आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट डे ऑफ द क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डे ऑफ द क्वेश्चन इसलिए रखती हूँ कि उस दिन का जो एक जीके होता है ना, करंट सेक्शन हो या उसको आप इवेंट जीके मानते हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। तो आज क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर, ठीक है। क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की पहल के तौर पर की गई थी, ठीक है। क्या है? वैश्विक प्रेस सूचकांक 2020। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। क्या है? जारीकर्ता कौन सा है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसकी जारी करता है। इसका अन्य नाम क्या है? रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर। इस रिपोर्ट जो जारी करता है उसका अलग अलग नाम क्या है? रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर। और टॉप 3 देश कौन इसमें? इसके तो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क इसके टॉप 3 देश है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान खिसक कर 142वें स्थान पर है। वही पाकिस्तान 3 पायदान नीचे पहुंचकर 145वें स्थान पर है। बांग्लादेश 1 स्थान नुकसान हुआ के साथ 151वें स्थान पे है और चीन 177वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या आज का क्वेश्चन। आज क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे इसमें डाल दिया। अब देखते हैं क्या है अमेरिका के बारे में। अमेरिका किस रैंक पे है? तो 66 रैंक पे है, ठीक। और उत्तर कोरिया 180 रैंक पे है। अब चलते थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। आज जो मैं कोशिश करती हूँ कि इंपॉर्टेंट डे ऑफ द क्वेश्चन 1 मई कला दूं, तो मैंने इससे पहले 8 मई तक डिस्कस किया था। अब मैं सोची कि एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ, आप लोग मेरे साथ इसे रिवीजन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। 3 मई यानी आज क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। 5 मई को क्या है? विश्व एथलेटिक्स दिवस। 6 मई को क्या है? विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को क्या है? विश्व हास्य दिवस। 8 मई को क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को क्या है? 8 मई को ही क्या है? विश्व थैलेसीमिया दिवस, ठीक। अब देखते हैं 11 मई को क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है। 13 मई को क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। 15 मई को क्या है? विश्व परिवार दिवस। 16 मई को क्या है? विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को क्या है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है। 22 मई को क्या है? विश्व जैव विविधता दिवस। 30 मई को क्या है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। और 31 मई को क्या है? विश्व तंबाकू दिवस।
तो ये थे पूरे मई मंथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैं वो लेकर के आई आप लोग के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन रहता ही रहता है। एक क्वेश्चन तो इस सारी चीज से पक्के हो गए अगर मई से पूछा जाता है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में गूगल पे इंडिया, तो क्या है, शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? कैलिफोर्निया, यूएसए। इसके जो फाउंडर है कौन है? लैरी पेज, वो सेरी ब्रेन, और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। तो ये था गूगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? तो शिखा शर्मा को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडीबी से बिजली क्षेत्र के लिए 346 मिलियन डॉलर ऋण के लिए बात की है? तो है महाराष्ट्र से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखी जाने वाला टीवी प्रोग्राम कौन बन गया है? तो है रामायण बना है। जी हाँ, बिल्कुल। ये लॉकडाउन सेशन में प्रीवियस जो पहले से चल चुके हैं हमारे टीवी प्रोग्राम, उसे स्टार्ट करके लोगों को इसमें बिजी रहने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पहल किया गया, क्योंकि अगर लोग घर में रहेंगे, अगर वो बिजी नहीं रहेंगे तो बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनको घर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि न्यू जो जितने भी सीरियल्स थे अभी शूटिंग नहीं होने के कारण वो बंद पड़े थे, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। हाल ही में रामायण ने 16 अप्रैल 2020 को 7.7 करोड़ दर्शक के साथ रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल 7.7 करोड़ दर्शक के साथ रामायण ने 16 अप्रैल 2020 को रिकॉर्ड बनाया है। इस कार्यक्रम ने वर्ष 2003 में भी दुनिया के सबसे ज्यादा देखी जाने वाले पौराणिक सीरीज के लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था, ठीक है। क्या है, इस रामायण ने 2003 में दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी जीविका खोने का खतरा बन गया है? तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह बंद हो चुकी है, जिस कारण वर्कर को बहुत परेशानी आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, आधी श्रमिक आबादी अपनी जीविका खोने का खतरा बन गया है, ठीक। कौन जारी करता है रिपोर्ट? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाल ही में स्लोवेनिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या है, नम्रता एस कुमार को, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं स्लोवेनिया के बारे में क्या है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो लजुब्लियाना। वहां पे कौन सी करेंसी चलती है? तो यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ड पठोर क्या है, पोदार। क्या है, ब्रुनेट पोहर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राजदूत से रिलेटेड है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या है, जयदीप मजूमदार को, ठीक है। किसको नियुक्त किया गया है? तो जयदीप मजूमदार। कहा? ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए राजदूत है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना। वहां पे कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वार्डन वेलन, ठीक है। कहाँ के ये प्रेसिडेंट? तो ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और क्या है। हाल ही में विदेशों में नियुक्त भारत के राजदूत कौन कौन है? दीपक मित्तल कहाँ हुए? कतर में। पीयूष श्रीवास्तव कहाँ हुए? बहरीन में। और अभी ऑस्ट्रेलिया में कौन है? जयदीप मजूमदार। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? मणिपुर को। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। हाल ही में कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान किराना तथा अन्य आवश्यक सामान के वितरण के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो मेरू के साथ साझेदारी की गई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हाल ही में वार्षिक रिपोर्ट 301 रिपोर्ट किसने जारी की है? 301 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अमेरिका ने जारी की है। किसने 301 रिपोर्ट जारी की है? तो अमेरिका ने जारी की है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में विकास अभय योजना प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो किसान विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। क्या? तो अभय विकास योजना। अभय योजना किसने प्रारंभ किया? विकास अभय योजना। तो क्या है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 12। हाल ही में #वी विल विन अभियान किसने शुरू किया है? तो फीफा ने शुरू किया है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में फीफा द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए चलाया गया इस अभियान में दुनिया के प्रमुख खिलाड़ियों ने भाग लिया है। फीफा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या है इसका फुल फॉर्म? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। इसका मुख्यालय क्या है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविनानी इंफांतिनो। क्या है? इंफैंटिनो इसके क्या है? अध्यक्ष है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में हेमा भरली का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थी। ठीक है। हाल ही में हेमा भरली का निधन हो गया, वो कौन थी? तो स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी विचारक की वो ज्ञाता थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। क्या है? अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस। ठीक है। यूनेस्को द्वारा नवंबर 2011 में 30 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस रूप में मनाने घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2011 में, नवंबर 2011 में। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है नेक्स्ट। हाल ही में किस योजना ने सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सिक्किम। ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने तथा सरकारी योजनाओं और सामान्य प्रशासन पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुझावों को एकत्रित करने के लिए www.sikkimgovernmentfeedback.org पोर्टल को लॉन्च किया है। क्या है पोर्टल? www.sikkimgovernmentfeedback.org। ठीक है। ये इसका वेब पोर्टल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के बोझ को कम करने के लिए डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकरण लगाने की योजना की है? तो नागालैंड में। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार चीन द्वारा किस नदी पर बांध के निर्माण के कारण अनुप्रभाव देशों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है? तो कौन सी नदी है? मेकॉन नदी। बिल्कुल ये VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे नोट कर लेना और नोट करने के साथ इसे याद भी कर लेना और समझ भी जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या ये थलपित प्रदीप को इसे सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है। हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये धंगजाम डबली सिंह को। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देखते हैं। हाल ही में जापान सरकार द्वारा मणिपुर के डॉक्टर धंगजाम डबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं क्या है ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार। जापान के बादशाह मेजी द्वारा 1875 में शुरू किया गया यह पुरस्कार जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार प्रसार एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने के वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। वहां के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। और वहां जो मुद्रा चलता है कौन चलता है? तो येन चलता है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात तथा महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? दोनों एक साथ मना है 1 मई को। और 1 मई को एक और इम्पोर्टेंट क्या था दे? तो मजदूर दिवस था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा कराए गए ओपन बजट सर्वेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत कौन सा स्थान है? तो वो 53वां स्थान पे है। ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा कराए गए ओपन बजट सर्वेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? 53वां स्थान पे है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो जापान ने किया है। जापान के बारे में डिटेल हम लोग ऊपर जस्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व चीफ जस्टिस अरुण कुमार त्रिपाठी का कोविड-19 के संक्रमण के कारण 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ के थे। छत्तीसगढ़ के जो क्या है पूर्व चीफ जस्टिस, उनका निधन हो गया है। कोविड-19 से वो ग्रसित थे और ये बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि
कोविड-19 बहुत ही डेंजरस है और ये कहीं भी किसी के साथ आ सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित थे। पिछले साल मार्च में उन्हें लोकपाल का सदस्य बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें चीफ जस्टिस पद से इस्तीफा दे दिया। 2 अप्रैल को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कार्यक्रम यस को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, यस को किसने लॉन्च किया है? अब देखते हैं इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म देखेंगे एंड किसने लॉन्च किया सो देखेंगे। तो NCSTC ने लॉन्च किया है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब यस का देखते हैं फुल फॉर्म क्या है। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस देश ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें नंबर 1 स्थापित किया है ना। अब देखते हैं 1 मई 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 116 अंक ने भारत 16 नवंबर 2016 से नवंबर 1 पर काबिज इंडिया टीम को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं न्यूजीलैंड ने 115 अंक के साथ दूसरे स्थान तथा भारत 114 अंक के साथ सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कारण आईसीसी के टेस्ट के 2016-17 में खेले गए 12 टेस्ट जीत और 1 टेस्ट हार के रिकॉर्ड के कारण ताजा रैंकिंग से हटने का यही रीजन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इसका लास्ट सेक्शन ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पहल योजना के तहत भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान की घोषणा की है? तो यह है अमेरिका। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि इसके बारे में फुल डिटेल हमें कमेंट सेक्शन करके बताएंगे। ठीक है, अमेरिका, इस पहल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एसेस और क्या है लॉन्गेविटी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर ले, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।